Hello students, I am hoping that you all are fine and I am here again to explain the new chapter that is uses of plants. Okay, previously हम लोग दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं. जो आपका चैप्टर था वो था आपका प्लांट किंगडम एंड सेकंड चैप्टर आपका था प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट्स के टाइप्स पढ़े, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े. ठीक है, अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट जब चैप्टर पे हम लोगों ने प्रोसीड किया था तब हम लोग को ये पता चला था कि वाटर हमारे प्लांट्स के लिए कितना यूज़फुल होता है. ठीक है, अब थर्ड चैप्टर भी आपका प्लांट से रिलेटेड है, दैट इज़ यूजेस ऑफ प्लांट्स. मतलब जो प्लांट्स हैं वो हमारे किस किस काम आते हैं या किस किस तरह से हमारे यूज़ में होते हैं वो हमें पता चलेगा इस चैप्टर में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे. So students, I am going to start the chapter. I am going to read the chapter. So concentrate on your books or on your screens. Okay. So first line is, plants are very useful for us. We get food, wood, paper, medicines, gum, रबर, परफ्यूम्स एंड फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. मतलब प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम लोगों को खाना देते हैं, उनका और भी बहुत यूज़ होता है. जैसे कि हम लोगों को प्लांट्स क्या क्या देते हैं, फूड देते हैं, खाना देते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है. वुड, लकड़ी देते हैं. ठीक है, जिससे हम लोगों के डोर्स हैं, विंडोज़ हैं या बहुत सारी टेबल हैं, चेयर्स हैं, ये सब बनती हैं. पेपर से जिस पेपर पे हम लोग लिखते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है. मेडिसिन, दवाइयाँ. गम मीन्स ये जो आपका फेविकोल वगैरह होता है जिससे आप अपने पेपर या चीज़ें स्टिक करते हो, वो सब भी हमें प्लांट से मिलता है. जो रबर हम लोग यूज़ करते हैं रब करने के लिए, वो रबर भी हम लोगों को प्लांट से ही मिलती है. परफ्यूम्स, जो हम लोग परफ्यूम्स या डियो यूज़ करते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. एंड फाइबर्स मीन्स जो धागे या जो रेशे होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. सो हम लोगों की फर्स्ट हेडिंग है फूड फ्रॉम प्लांट्स. मतलब पहले हम लोगों को ये पता करना है कि किस किस तरह के फूड्स हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं. सो इन दिस हेडिंग योर फर्स्ट सब हेडिंग इज़ सीरियल्स एंड पल्सेस. मतलब सीरियल्स और पल्सेस क्या होती हैं अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. ओके, वी ईट सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक wheat, rice and maize. These seeds are called cereals. Wheat is used for making chapatis, breads and cakes. Rice is used for making idlis and dosas. देखिए, हम लोग जो हैं प्लांट्स का हर एक पार्ट हम लोग खाते हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ प्लांट्स की हम लोग सीड्स खाते हैं, जो बीजे होते हैं वो खाते हैं. जैसे कि आपका वीट, ठीक है, गेहूँ, राइस, चावल, मेज़ जो आपका कॉर्न, जो भुट्टे होते हैं उसको हम लोग मेज़ कहते हैं. तो ये सारी सीड्स होती हैं जिनको हम लोग सीरियल्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? सीरियल्स. CEREALS मीन्स सीरियल्स. ठीक है. वीट इज़, गेहूँ किन चीज़ों में यूज़ होता है? चपातीज़ मतलब रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए हमारा गेहूँ, जो हमारा वीट होता है वो यूज़ होता है. ठीक है. राइस देखिए, राइस जो है वो हम लोग ऐसे भी खाते हैं, जो उसको पका के भी खाते हैं. ठीक है. चावल को हम लोग ऐसे भी खाते हैं और चावल से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे आपका इडली है, डोसा है. अब तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी राइस से बनने लगी हैं. ठीक है. तो अब सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, आगे हम पढ़ रहे हैं. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर कॉल्ड पल्सेस लाइक ग्राम एंड ब्लैक लेंटिल्स. देखिए, जो कुछ प्लांट्स की सीड्स होती हैं उनको हम लोग पल्सेस भी बोलते हैं. ठीक है. पल्सेस मीन्स जो दाल होती हैं, दाल को हम लोग जो है जैसे ग्राम एंड ब्लैक लेंटिल्स जो होती हैं वो आपकी उड़द की दाल होती है. ग्राम जो होती है वो आपकी ये चने वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग ग्राम बोलते हैं. ठीक है. तो आपके कुछ प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उनको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं और कुछ प्लांट्स की सीड्स को हम लोग पल्सेस बोलते हैं. जो आपके वीट, गेहूँ हो गया, राइस हो गया या ये जो भुट्टा, कॉर्न वगैरह हो गया, इसको हम लोग सीरियल्स बोलते हैं.
ठीक है। और जो आपकी दालें होती हैं या आपकी ये जो चने हैं या छोले हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों सीरियल्स और पल्सेस हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फूड ग्रेन्स। क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है। कि अब आप लोगों को ये पता चल गया कि हम लोगों को प्लांट से की जो सीड्स होती हैं वो भी हम लोग खाते हैं, जिनको हम लोग सीरियल्स या पल्सेस बोलते हैं। और उन सीरियल्स और पल्सेस को मिला के सब लोग बोलते हैं फूड ग्रेन्स। ओके, अब हम लोग वेजिटेबल्स पे आए हैं। सो पढ़ने जा रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। वी ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। We eat different parts of plants as vegetables। देखिए क्या होता है, हम लोग जो हैं फ्रेश और ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। देखिए क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स हैं कई बार कच्ची भी खाई जा सकते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स को हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, जैसा कि हम लोग सब लोग खाते हैं। जैसे आपकी गाजर है या कई लोग जो है अनियन है, ये सब कच्चा भी खाते हैं और लोग इसको पका के भी खाते हैं, ठीक है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम लोग प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं, वो भी वेजिटेबल्स के रूप में, ठीक है। जैसे कि वी ईट द रूट्स ऑफ द प्लांट लाइक टर्निप, कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश। मतलब ये हुआ कि हम लोग जो हैं वो प्लांट्स की रूट्स भी खाते हैं, जो जड़ें होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, प्लांट्स का जो पार्ट होता है रूट्स, ठीक है, उनमें से हैं आपकी जैसे टर्निप, ठीक है, शलजम, कैरेट मीन्स गाजर, बीट रूट मीन्स चुकंदर एंड रेडिश मीन्स आपका मूली। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आपकी सारी रूट्स होती हैं जिनको हम लोग खाते हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वी ईट द अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक अनियन, जिंजर एंड पोटैटो। मतलब हम लोग कुछ ऐसी भी स्टेम्स होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, ठीक है, उन स्टेम्स को भी कुछ प्लांट्स की हम लोग खाते हैं, जैसे कि आपका अनियन, ठीक है, वो स्टेम होती है, ठीक है, वो वेजिटेबल तो है ही है, लेकिन वो अगर आप ये कहो कि वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो अनियन इज़ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। ओके, सो अनियन है, जिंजर है, पोटैटो है, ये सब कौन से पार्ट होते हैं, वो आपके प्लांट का स्टेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो आपकी कैरेट है या टर्निप है या आपका अनियन है, ये सब कौन से आपका प्लांट्स का कौन सा पार्ट होते हैं, वो आपकी रूट्स होते हैं। ऐसे ही जो आपके अनियन है या जिंजर है या पोटैटो वगैरह हैं, ये सब आपके प्लांट्स की स्टेम होते हैं, ठीक है। और ये स्टेम जो होती हैं ये ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसा कि आप लोग अपनी इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि कैरेट जो है वो ज़मीन के अंदर है, टर्निप भी ज़मीन के अंदर है, अनियन भी ज़मीन के अंदर है, एंड पोटैटो जो आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी पिक्चर्स में कि पोटैटो भी आपका जो है वो ज़मीन के अंदर है, बट ये स्टेम होती हैं प्लांट्स की, ओके, जो कि आपकी अंडरग्राउंड होती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है, वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, मिंट एंड मेथी। देखिए हम लोग जो है कुछ प्लांट्स की लीव्स भी खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी कैबेज, जो आपकी पत्ता गोभी होती है, जो आपके नूडल्स वगैरह में भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा होती है, मतलब कट के पड़ती भी है, और आपके घर में भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनती होगी, हिंदी में इसको पत्ता गोभी कहते हैं कैबेज को। स्पिनच मीन्स पालक, ठीक है, पालक जो होती है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होती है, वो लीफ होती है और उसको भी हम लोग खाते हैं। मिंट जो पुदीना होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिंट। आजकल मिंट बहुत मिलता है, पुदीने की चटनी तो सब लोग खाते ही होंगे, ठीक है। एंड आपका मेथी भी एक आपका प्लांट का पार्ट होता है, जो लीव्स होती हैं वो हम लोग यूजुअली आप लोगों को ये कैबेज है
या ये मेथी है, ये सब आप लोगों को ठंडकों में ज़्यादा खाने को मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादातर ठंडकों में बहुत आती है और अच्छी और ग्रीन और फ्रेश होती है। अभी तो सब कंजर्व्ड होती हैं इस वजह से। तो ये सारी जो आपकी लीव्स होती हैं, ये क्या होता है आपका, ये आपकी ये प्लांट्स की वो पार्ट होती है, लीव्स वाला पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि जिसमें फ्लावर लगा आप कोई भी प्लांट की लीफ खा सकते हो, कोई भी नहीं। जो सिर्फ खाने लायक होती हैं सिर्फ हम लोग वही खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों की हेडिंग आने वाली है फ्रूट्स एंड नट्स। ठीक, वी ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, बनानास, pears, guavas, mangoes, pineapples and oranges. Fruits are tasty and good for health. Fruits grow from flowers of the plants. Nuts like almonds and walnuts are dry fruits. देखिए, अब हम लोग फ्रूट्स और जो नट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों को सबको पता है, हम लोगों को जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वो तो हम लोगों को प्लांट्स या ट्रीज से ही मिलते हैं। ठीक है, तो एप्पल्स हो गए, बनानास हो गए, पियर्स हो गए, गुआवास हो गए, आपका मैंगोज़ हो गए, पाइनएप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ये सब हम लोग फ्रूट्स खाते ही खाते हैं। ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं वो टेस्टी भी होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? फ्रूट्स आपके आते हैं प्लांट्स में जो फ्लावर्स निकलते हैं उन्हीं से आपके फ्रूट्स जो हैं उन्हीं में से आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों को हमने बताया था कि पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, एक बार उसको फिर से पढ़िएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, एंड इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन देन आस्क मी ऑन द कम्युनिकेट। ओके, तो आप लोगों को फ्रूट्स जो हैं वो आपके जो प्लांट्स होता है वो प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उसी में से फ्रूट्स जो हैं आपके ग्रो करते हैं। अब हम लोग नट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नट्स को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आपके आमंड्स हो गए, आमंड्स मीन्स बादाम। ठीक है, एंड वॉलनट्स अखरोट, ये आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा ड्राई फ्रूट्स का, जिसके अंदर आपके रेजिन्स आते हैं, मीन्स किशमिश। हाँ, आपके कैश्यू आते हैं, दैट मीन्स आपके काजू। ठीक है, वॉलनट्स हैं, हाँ, और आपके ये पिस्ता, जिसको आप लोग पिस्ता बोलते हो, पिस्ता है, बादाम है, ये सब आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इन जो आपके वॉलनट्स और आमंड्स हैं इनको हम लोग नट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फ्रूट्स एंड नट्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोगों को देखिए 3 चीज़ें पता चली कि हम लोगों को फूड जो अभी तक जो हम लोग चीज़ें फूड जो हम लोगों को मिल रहा है प्लांट से, हम लोगों को वो हम उस बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों को थर्ड पॉइंट इसकी सब हेडिंग है फ्रूट्स एंड नट्स। अब हम लोग आने वाले हैं स्पाइसेस, मतलब जो मसाले होते हैं वो हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। वी गेट स्पाइसेस लाइक चिलीज़, cloves, pepper, cumin, ginger and turmeric from plants. We add spices to our foods to make it tasty. मतलब स्पाइसेस जो होती हैं हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, स्पाइसेस कौन कौन सी होती है पहले ये जान लीजिए। चिलीज़ मीन्स मिर्चा, क्लोव्स मीन्स लौंग, पेपर काले मिर्च, क्यूमिन जीरा, जिंजर अदरक एंड टर्मरिक हल्दी। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये जितने भी स्पाइसेस हैं, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड टू मेक इट टेस्टी। हम लोग स्पाइसेस अपने खाने में क्यों ऐड करते हैं या क्यों मिलाते हैं? ताकि हम लोग का खाना जो है वो और भी टेस्टी हो। अगर अभी आप लोगों की जो आप लोग सब्ज़ी खाते हो उसके अंदर सिर्फ नमक हो और कुछ पड़ा ही ना हो तो आप लोगों को वही खाना टेस्टी नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोगों को बाहर का बर्गर है, चाउमीन है, ये सब इसलिए पसंद आता है क्योंकि उसके अंदर इसी तरीके के डिफरेंट स्पाइसेस ऐड होते हैं। ठीक है, सो जो स्पाइसेस हैं या जो मसाले हैं वो हमारे खाने को टेस्टी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग अपने पिक्चर्स में भी उन स्पाइसेस को देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वाला है आपका चिली जो मिर्चा है, दूसरा आपका क्लोव्स हैं जो लौंग होती हैं, पेपर है। ये सब आप लोगों को ने अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो आप लोगों के घर में ये चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होंगी, मम्मा लोग सब लोग यूज़ करते होंगे। तो आप लोग ज़रूर इन मसालों को ज़रूर देखिएगा कि वो लोग एक्चुअली होते कैसे, दिखते कैसे, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है 5th आपका पॉइंट है वो है ऑयल।
We get oil from the seeds of some plants like groundnut, mustard, sunflower, and coconut. Oils used for cooking are called edible oils. Ask your mother which oil she uses for cooking. Also ask if which oil does she apply on your head. Okay. देखिए क्या है, जो बहुत सारे तेल जितने भी तेल होते हैं वो भी हमें प्लांट्स की सीड से ही मिलते हैं. ठीक है, प्लांट्स के जो बीजे होते हैं उनसे मिलते हैं. जैसे कि ग्राउंडनट आप लोग ग्राउंडनट किसको बोलते हो पता है? मूंगफली को हम लोग ग्राउंडनट बोलते हैं. ठीक है, तो मूंगफली का जो तेल होता है वो भी निकाला जाता है. मस्टर्ड, जो आपके सरसों का तेल, जो आप लोगों के मम्मा आप लोग आई थिंक सब लोग यूज़ करते हैं, वो सभी के घर में यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल. सनफ्लावर ऑयल, जो सनफ्लावर के जो बीजे होते हैं उनका उसका भी ऑयल होता है. जो सनफ्लावर की आपकी सीड्स होती हैं उसमें आपका सनफ्लावर की सीड्स जो होती हैं वो उससे पता है सनफ्लावर ऑयल बनता है. ठीक है, एंड कोकोनट का तो ऑयल सबने देखा होगा. गरी का जो तेल होता है वो आपके वो खाने में भी यूज़ होता है, वो आपके हेड पे भी, या लोग जो हैं अपने हेड पे भी उसे लगाते हैं. ठीक है, ऑयल्स यूज्ड फॉर कुकिंग आर एडिबल ऑयल्स. देखिए बेटा क्या होता है, जो ऑयल्स आपके यूज़ होते हैं कुकिंग में, ठीक है, जो ऑयल्स आपके कुकिंग में यूज़ होते हैं उनको हम लोग एडिबल्स ऑयल होते हैं. जो ऑयल हम लोग खा सकते हैं, ठीक है, जैसे जिसमें आपका खाना बनता है, ठीक है, उनको हम लोग एडिबल ऑयल्स बोलते हैं. ठीक है, अब अपने घर में आप लोग अपने मम्मा से पूछना, ठीक है, कि आपकी मम्मा कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं. ठीक है, किस चीज़ का बना ऑयल यूज़ करती हैं. ठीक है, और आप लोगों के हेड में जो ऑयल लगता है वो कौन सा ऑयल होता है. ठीक है, आप लोग अपने अपने पिक्चर्स में भी देख पा रहे होगे कि ग्राउंडनट जो मूंगफली का है वो, और कोकोनट तो आप लोगों को सभी को पता है, गरी के तेल को हम लोग कोकोनट बोलते हैं. तो ऑयल्स भी हम लोगों को, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, ऑयल जो है वो सीड से ही मिलता है. ठीक है, जो प्लांट्स की सीड होती हैं उन्हीं से ऑयल आपका बनाया जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड योर सिक्स्थ. ओके, तो कॉटन एंड जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं. मतलब रुई और जो जूट एक और कपड़ा होता है, एक और रेशा होता है, वो हमें प्लांट से मिलता है. ठीक है, और ये सब कॉटन एंड जूट जो है वो कपड़े बनाने के लिए, झोले बनाने के लिए, जो थैले होते हैं, जो आपके बैग्स होते हैं वो बनाने के लिए, और मैट्स मतलब ये जो आपके दरी वगैरह होती है, जैसे आपके जो ये फुट मैट्स वगैरह जो बनते हैं, वो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी कहाँ, आपके ये जूट एंड कॉटन से बनती हैं. कॉटन के जितने भी हैं, जैसे कि रुई, देखिए कॉटन को साफ़ करके जो है और उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें वो प्लांट से मिलता है. आप लोगों ने कॉटन के प्लांट्स भी आई थिंक देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग गूगल वगैरह पे जाके इसको देखिए. ठीक है, तो जूट का भी ऐसे ही प्लांट होता है और कॉटन का भी ऐसे ही प्लांट होता है. कॉटन के कपड़े हम लोग यूजुअली गर्मियों में पहनते हैं. आजकल जिस तरह से हम लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के ही कपड़े होते हैं. ठीक है, क्योंकि कॉटन बहुत हल्का होता है. जो ये हम लोग लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, अगर आप सबको याद होगा तो. ठीक, और जो आपके जूट हैं वो आपके जो आप लोगों ने बोरे देखे होंगे ब्राउन कलर के, जो बैग्स टाइप के खूब बड़े बड़े बनाए जाते हैं, वो आपके जूट से बने होते हैं. या जो आपकी दरी या मैट वगैरह होती हैं घर पे बैठने के लिए, वो आपकी जूट से बनी होती हैं. ठीक है, तो हम लोगों को प्लांट से कपड़े भी मिलते हैं. हम लोग कपड़े जो पहनते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं. देन उसके बाद हमारा आता है वुड फ्रॉम प्लांट्स. अब हम लोगों को प्लांट से क्या, लकड़ियाँ मिलती. लकड़ियाँ तो ऑब्वियस है मिलना. ठीक है, क्योंकि जो आपके ट्रीज़ हैं उनकी इतनी मोटी मोटी स्टेम होती हैं जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं. तो वो सब चीज़ें, वो जब ट्रंक कटती है तो उससे हम लोगों को वुड मिलती है. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज़. वुड इज़ यूज टू मेक हाउसेस, फर्नीचर्स एंड पेंसिल्स. Wood is also used as firewood for cooking. देखिए,
वुड जो है हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि वुड जो हैं वो ट्रीज से मिलते हैं, वो प्लांट से नहीं मिलते हैं। जो आपके जो छोटे छोटे पौधे या होते हैं इन सब चीज़ों से नहीं मिलते हैं, वो आपको ट्रीज से मिलते हैं। ठीक। वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस। देखिए आपके कई जगह पे कई एरियाज़ में वुड के हाउसेस होते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के बने हाउसेस होते हैं। तो वुड जो है वो आपके हाउसेस बनाने के लिए यूज़ होता है। फर्नीचर मीन्स चेयर है, टेबल है, डोर्स हैं, अलमीरा है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको आपका वुड यूज़ होता है फर्नीचर बनाने के लिए। एंड पेंसिल्स, जिस पेंसिल से आप लोग लिखते हो वो भी वुड की ही बनी होती है, लकड़ी की ही बनी होती है। वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फायरवुड फॉर कुकिंग। कई बार ऐसा होता है जहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे लोग जो हैं लकड़ियों को काट के उससे जलाकर खाना बनाते हैं। तो वैसे भी वुड यूज़ किया जाता है। आप लोग जैसे कि अपने उसमें पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, एक इमेज दी गई है आपको टीक एंड पाइन ट्री की, एंड दूसरे में आपको दिखाया जा रहा है कि डोर, विंडोज़ एंड हाउसेस वगैरह जो है वो ट्री से बनते हैं। तो टीक एंड पाइन ट्री ये दो ऐसे ट्रीज़ हैं जिनसे सबसे ज़्यादा वुड जो है वो मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर वुड आपका या लकड़ी जो है वो ली जाती है वो इन्हीं दो ट्रीज से ली जाती है। दे आर द एग्जाम्पल्स, ओके, दे आर मोर एग्जाम्पल्स बट देयर इज़ गिवन ओनली टू, दे आर गिवन ओनली टू एग्जाम्पल्स, ओके। तो आपके दो फ़िलहाल हैं, बाकी आप लोग सर्च करिएगा, आप लोगों को और भी पता चलेंगे। टीक एंड पाइन ट्री, ठीक, इससे आपके डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम बता चुके हैं वो सब बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिन फ्रॉम प्लांट। मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स होता है जो आपकी दवाइयाँ जो होती हैं वो भी प्लांट से बनती हैं। अच्छा, देखिए कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं। We get medicines from some plants. Such plants are called medicinal plants. We use the dried roots of mullety, licorice, and the juice of tulsi leaves to cure cough and cold. देखिए, हम लोगों को मेडिसिन, कुछ प्लांट से हम लोगों को मेडिसिन्स भी मिलती हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एक रूट्स होती हैं। ठीक है, आपकी जो सूखी हुई, ड्राइड मीन्स सूखी हुई रूट्स होती हैं जिसको हम लोग मुलैठी बोलते हैं, मुलैठी। ठीक है, और जो तुलसी की लीव्स होती हैं, तुलसी की लीव्स तो यूजुअली सबने देखी होंगी अपने घर में, तो उसका जो जूस होता है उससे हम लोगों का गला जो ये कफ़ एंड कोल्ड कभी कभी हो जाता है, आप लोगों को छींका या खांसी या गला बैठ जाता है, उसमें बहुत हेल्पफुल होती है, आप लोगों का तुरंत सही हो जाता है गला। जैसे कि कई बार आप लोगों ने अब तो उन रूट्स का पाउडर बना दिया जाता है, जो मुलैठी है उन रूट्स का पाउडर बना के मार्केट में आ गया है, वैसे बेचा जा रहा है। बट मुलैठी इज़ वेरी 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 हेल्पफुल इन कफ एंड कोल्ड, ओके। तो आपकी ये दो चीज़ें हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और कौन कौन सी होती हैं, ओके। द लीव्स एंड सीड्स ऑफ धतूरा टू क्योर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। थर्ड पॉइंट है आपका द लीव्स एंड सीड ऑयल ऑफ नीम टू क्योर फीवर। एंड फोर्थ पॉइंट इज टर्मरिक और हल्दी पाउडर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड स्प्रेन। देखिए, एक धतूरा भी ऐसा प्लांट आता है, ठीक है, जिसकी लीव्स और जिसकी सीड्स, मतलब जिसकी पत्तियों और जिसके बीजे, अस्थमा जो आपके सांस की एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या ब्रोंकाइटिस, ये दो बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको, जैसे यूजुअली आपके ये लंग्स के लिए होती हैं। ठीक है, तो इन दो बीमारियों में ये धतूरा जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा आपका मददगार होता है कि आप लोग उस चीज़ को सही कर सको। ठीक है, उस बीमारी को सही कर सको। लीव्स एंड सीड ऑयल ऑफ नीम टू क्योर फीवर। अब देखिए, ऐसे ही जो नीम होते हैं, नीम आपका, आप लोगों ने सबने देखा होगा, नीम की लीव्स और सीड
जो सीड का तेल ऑयल होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमने बताया था कि ऑयल कैसे मिलता है, वो आपका फ़ीवर, आपके जो कभी कभी बुखार आ जाता है या वायरल फ़ीवर, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। लीव्स जो हैं आपकी नीम की, एक नहीं बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं। कई बार आपको एलर्जी हो जाती है या शरीर पे दाने वाने हो जाते हैं, गर्मियों में यूजुअली ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। सो आपकी जो नीम होता है, नीम का जो लीव्स होती हैं, अगर आप उस पानी को लीव्स को बॉयल करके पानी में अगर आप उससे नहाओगे, तो ये सब चीज़ें जो इन्फेक्शियस चीज़ें होती, जो आपके इन्फेक्शन का भी होता है, वो सब चीज़ें बहुत जल्दी ठीक होती है। एलर्जी में नीम इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड नीम लीव्स। ओके। फोर्थ है आपका टर्मरिक हेल्दी पाउडर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वुंड्स एंड स्प्रेन। देखिए, जो आपका हल्दी पाउडर होता है, जो हल्दी होती है आपकी, वो आपके जो कभी चोट लग जाती है या कभी कोई मतलब स्प्रेन आ जाता है आपके, किसी कहीं अंदरूनी चोट आ जाती है, तो उसमें हल्दी बहुत हेल्पफुल होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कभी भी आप लोगों की चोट लगती है, ठीक है, तो मम्मी हल्दी का दूध जल्दी से बना के लाती हैं, वो इसी वजह से बना के लाती हैं। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी उंगली में चोट लग गई, अंदरूनी चोट लग गई है, वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, तो कई बार, या आपका ब्लड कहीं क्लॉट हो गया है या कहीं जमा हो गया है, वो काला काला हो गया है, तो वहाँ पे हल्दी को गर्म करके थोड़ा सा उस चोट पे लगा दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है, हल्दी तो बहुत ही ज़्यादा आपके जो जितनी भी चोटें हैं उनको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लांट्स हैं जो आपके एज अ मेडिसिन वर्क करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, पेपर, गम एंड रबर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, हमें पेपर मिलता है, गम मिलता है, रबर भी मिलती है प्लांट से। वी गेट पेपर फ्रॉम बैम्बू प्लांट्स, वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्री, गम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ एकेशिया ट्री। देखिए, जैसा कि आप लोग अपने अपने पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ये चीज़ें मिलती हैं, और तीनों की पिक्चर्स आपको नीचे दी हैं, तो इस वजह से आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। हम लोगों को पेपर कहाँ से मिलता है? बैम्बू प्लांट से, जो आपके आप लोगों ने सुना होगा, उसको हिंदी में बोलते बम्बू ऐसे करके बोलते हैं। तो बैम्बू प्लांट होता है, बांस का पेड़ होता है, ठीक है, उससे हम लोगों को क्या मिलता है? पेपर मिलता है, ठीक है, जिस पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और रबर जो है हमें किससे मिलता है? जो प्लांट होती है, जो आपका ट्री होता है, रबर ट्री जो होता है, उसकी जो स्टेम होती है, उसी से रबर जो है वो बनाई जाती है, आपकी इरेज़र बनाई जाती है, ठीक है। आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। गम इज़ मेड फ्रॉम द जूस ऑफ एकेशिया ट्री। जो आपका एकेशिया ट्री होता है, इसके अब ये नहीं है कि साथ में पत्तियों को भी मिला दिया जाता है, पूरा का पूरा पेड़ डाल दिया जाता है तब जाके वो बनता है, ऐसा नहीं होता है। जो इसकी यूजुअली जो इसकी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, उसका जो जूस वगैरह जो निकलता है, ठीक है, उसके जूस से आपका जो ये गम या जो आपका फेविकोल है या स्टिक करने वाले जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये एंड हुआ चैप्टर का, ठीक है। एंड soon I will give you the question answers. Wait for it, and if there is any query related from this chapter, ask me on the communicate, and I will solve it. Okay, bye bye, take care all of you.